आगे भी बहुत से प्रोग्राम है, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा माइक्रोफोन पे उद्बोधन के लिए पूर्व विधायक मंजू देवी जी मेघवाल से कि वो कार्यक्रम का उद्बोधन करें। राम राम सा। आज के इस लोकसभा चुनाव के गठबंधन के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सम्माननीय हनुमान जी बेनीवाल, पूर्व प्रधान जी राजेश जी सांगवा, आपके स्थानीय सरपंच साहब डिटेल साहब, पूर्व सरपंच साहब राजेंद्र जी, हनुमान जी बांगड़ा जिला अध्यक्ष देवाराम जी भाई जैल और मंच पर आसीन कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष पूर्व डिटेल साहब, सभी सम्मानित मंच, पूर्व सरपंच साहब डिटेल साहब, सम्मानित मंच, माफी चाहूंगी समय 2.5 घंटा हम लेट चल रहे इसलिए सभी का नाम नहीं लेते। सम्मानित मंच ले लिया। सामने विराजमान सभी सम्मानीय महानुभावों, युवा साथियों और प्यारे बच्चों और मीडिया के साथियों, आज जायल विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा प्रत्याशी का दौरा शुरू हो गया, जिसमें सबसे पहले रोल के अंदर आज पहला कार्यक्रम आपके इस कार्यक्रम गांव के अंदर रखा गया है। सभी कार्यकर्ताओं का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने जो स्वागत अभी टोल से लेके यहां तक किया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। साथियों देखो, ज्यादा समय नहीं लूंगी आपका मैं, समय है चुनाव का और समय के हिसाब से जो बात कहनी वही बात मैं आपको कहूंगी। ये गठबंधन क्यों किया गया, किस लिए किया गया, ये आप लोग सब लोग भली भांति समझते हैं, मुझे इस पे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। बस लोकतंत्र को अगर अपने को बचाना है तो बेनीवाल जी को वोट आपको देना है। 19 तारीख का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि शादियों का दौर अभी भी है और लगातार चलेगा। आपसे अपील करना चाहती हूँ कि सारे कामों को छोड़कर पहला काम आपको मतदान केंद्र पर जाकर इस हाथ से उस बोतल के निशान पर बटन दबाकर आपको हनुमान बेनीवाल जी को जिताना है। सभी से निवेदन करना चाहती हूँ, जिनका वोट लगता है, मतदान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। आप लोग सब लोग जानते हो, आपकी कीमती चीज है जो वो सोच समझकर आपको बोतल के निशान पर देनी है। बड़ी विचित्र बात है हनुमान भाई साहब, सभी लोग कहते हैं कि हमारा हाथ का निशान नहीं है। भाइयों, जो अपन बेनीवाल जी को दे रही, जो समर्थन दिया है, मैं आप सभी से अपील करना चाहती हूँ। मैं आपके समक्ष कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में, आपने मुझे 2 बार विधायक बना, आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रखी। आज हम एक मंच पर बैठकर आपके समक्ष में इनके लिए प्रत्याशी के जो आपके समक्ष में उनके लिए आपसे वोटों की अपील कर रही हूँ। इसलिए आपको सबको समझदारी रखना है और समझदारी रखते हुए आपको वोट देना है। किसी को भी किसी प्रकार की भूल नहीं करना है। 5 साल का समय बहुत लंबा समय होता है और मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने ऐसी परिस्थिति में मुझे 1000 वोटों से इस रोल की ग्राम पंचायत से मुझे आपने जिता के भेजा है। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद देना चाहती हूँ। वही परिस्थिति अभी मैं जब टोल पे खड़ी थी तो उन्होंने कहा था कि हम 2000 वोटों से जिताएंगे, वो तो आपको तय करेंगे, हमें पता नहीं कितना करेंगे, वो आपको तय करना है। आपका कीमती वोट है, उस वोट को सोच समझकर आपको निशान पर बटन दबाकर, बोतल के निशान पर बटन दबाकर आपको जिताना है। और देखिए, एक बात विशेषकर कहना चाहूंगी, कांग्रेस का कार्यकर्ता और आरएलपी का कार्यकर्ता दोनों सामंजस्य रखते हुए आपको काम करना है। आपको ये नहीं सोचना कि भाई ये अगर ये कार्यकर्ता तो ये कह रहा तो मैं ये करूं, दोनों को कॉमन साथ में रह के आपको मजबूती के साथ में अपन काम करेंगे तो अपना एक मजबूत है। क्योंकि चुनाव है, इसको आपको हल्के में नहीं लेना है, चुनाव ही होता है। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, इस वक्त को आपको समझना है और आपको वोट देना 19 तारीख के दिन बूथ पर जाकर सभी सोच समझकर सभी सामंजस्य के रूप में आपको वोट देना। बाकी की आगे की जो रीति नीति है, जो काम की है, वो आपको आप बताएंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार। समय ज्यादा
नहीं लेते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा। अब मैं चाहूंगी कि आप संबोधन करें। अरे सुनो, लगना तो बड़ी आपस में रहेंगे सब। ये सुनो, कंपटीशन करना बोर्ड डलवाने के अंदर, ये ध्यान रखना। रोड के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाएं। जय बोले तेजाजी महाराज की, ख्वाजा साहब की, लिखविदास जी महाराज की, राम साहब पीर की। उपस्थित जाइल के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री बहन मंजू मेघवाल जी, पूर्व प्रधान राजू जी सांगवा, भाई अनिल बारूपाल, देव जी, हनुमान जी बांगड़ा, मनपुर जी सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब रामेश्वर जी, रामदेव जी, पूर्व सरपंच साहब रामकुमार जी, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, आरएलपी की पूरी टीम, सम्मानित मंच, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और छोटे भाइयों। रोड के अंदर आज जो मैं देख रहा हूं अलग सामंजस्य है। मैं कई बार रोड के अंदर आया, चुनाव लड़ा जब भी, उससे पहले भी, और इस गांव से नाता रिश्ता हमारा। लेकिन आज जो जोश देख रहा हूं और जो चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं आगे और मंच पे, उसे देख के लग रहा है कि अब के रोड वाले बड़ा रिकॉर्ड तोड़ेंगे मतदान करके, ऐसा आपका मानस मुझे लग रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये चुनाव देश का आम चुनाव है। दो ही चीज आपको तय करनी है। दोनों उम्मीदवार आपके सामने, एक एमपी रहा था 2009 से 14 के अंदर, उस समय स्टेट में सरकार थी और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जब ज्योति मिर्धा एमपी बनी थी। 5 साल मंजू जी भी साथ थी उनके चुनाव के अंदर। उस समय मैं बीजेपी का विधायक था, लेकिन मैं भी कांग्रेस पार्टी की मदद कर रहा था। रूपाराम जी, हमने उसको टिकट दिलाने में मदद भी करी थी। 5 साल 1 रुपया दिल्ली का नागौर के विकास के अंदर नहीं लेके आई। 5 साल में कभी लोकसभा में खड़ी होकर नहीं बोली कि ये किसान जवान या इसकी दिक्कत है, ये हमारे प्रदेश की दिक्कत है, ये लंबित मुद्दे हैं। 5 करोड़ रुपए का बजट खर्च करना भूल गई। ये तो 3 हो गए आपके उस एमपी साहब के, ठीक है। अब एमपी साहब ही आए दूसरे वाले। 19 से 24 जब देश का किसान तकलीफ में था, मोदी की सत्ता को ठोकर मार के उत्तर भारत के अंदर अगर कोई पार्टी का नेता आया तो आपका भाई था, जिसने सत्ता को ठोकर मारी और सड़क पे आ गया। अग्निपथ योजना का विरोध अगर देश के अंदर किसी ने किया कि मेरे छोटे भाई जो सेना में जाना चाहते हैं, उनका जज्बा है देश सेवा करना, वो शहादत के लिए तैयार है बच्चे, लेकिन जिस तरह अग्निवीर लाके देश को बर्बाद करने का प्रयास किया सेना को ठेके पे देके, इसका विरोध अगर देश में किसी पार्लियामेंट किसी सांसद ने किया, लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके चेताया, मोदी जी आ रहा हूं दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ। परिणाम ये हुआ, पहले 25% अग्निवीर रख के 75 वापस भेजने की बात थी, फिर ये हुई कि आधों को रख लेंगे और आधों को वापस भेजेंगे। लेकिन उनको पता था ये जंग शुरू हो चुकी है, ये दिल्ली कूच करेंगे, ये जिद्दी लोग हैं। अब राजनाथ सिंह ने ये बयान दिया 2 दिन पहले कि अग्निवीर योजना को पुनर्विचार करके बंद करने का मानस रखते हैं, तो पूर्व की बात ही सेना भर्तियां रिले हो जाएगी आपकी। तो ये संघर्ष है। जब देश की पहलवान बेटियां न्याय के लिए टकटकी लगा के देश की उन नेताओं की तरफ देख रही थी, उस समय ज्योति मिर्धा नहीं गई थी, हरियाणा के पहलवान थे सारे। हनुमान बेनीवाल तेजा जी का भक्त वहां जंतर मंतर पे जाता है और बेटियों को न्याय दिलाता है और बाहुबली का चालान करवाता है। सेंट्रल रोड फंड, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, देश में अगर किसी संसदीय क्षेत्र को सबसे ज्यादा पैसा मिला है तो आपके 300 करोड़ से ज्यादा रुपए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, सेंट्रल रोड फंड का, फ्लाईओवर, आरओबी, आरयूबी, रेलवे स्टेशन, तमाम जो जिले के सबका नवीनीकरण, सारे हाईटेक रेलवे स्टेशन बन जाएंगे। 4 केंद्रीय विद्यालय, खींवसर डीडवाना,
परबसर मेड़ता के अंदर टंगस्टन की जो माइंस बंद थी डेगना के अंदर, उसको चालू करने का प्रयास किया। जियोलॉजिकल सर्वे की टीम दिल्ली से भिजवाई और जब सर्वे हुआ तो उसके अंदर एक बात निकल के आई कि टंगस्टन के साथ लिथियम का अथाक भंडार है। अगर लिथियम निकल गया तो देश के अंदर नागौर का अलग से नाम होगा, जिससे बाड़मेर के अंदर तेल निकला है। लिथियम की बहुत बड़ा आवश्यकता विश्व के अंदर है। लोकसभा के अंदर 5 साल में सबसे ज्यादा गरीब, मजदूर, किसान, जवान की बात अगर किसी ने उठाई, हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ मोर्चा खोला, चाहे दूसरी घटनाएं मैं बता रहा हूं प्रदेश के अंदर चली, देश के अंदर चली, दलितों पर अत्याचार की बात किसी ने उठाई, किसी ने यह कहा कि हाईकोर्ट जज हमारे लोग होने चाहिए, दलित होना चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए, जाट होना चाहिए, मीणा, गुजर, यादव, हाईकोर्ट जज क्यों नहीं है? ये बात अगर लोकसभा के अंदर किसी ने की तो इस व्यक्ति ने की। और 100 करोड़ रुपए डीएमएफटी के, जिसका विरोध करके ज्योति कह रही नहीं भाई पैसा खर्च कर दे इसलिए मैं जा रही हूँ, बात वो नहीं थी। बात तो ईडी ने रेड करी इंडिया बुल्स में और 1 लाख करोड़ का घोटाला था। उससे जेल जाने से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और जाते जाते एक शिकायत और कर गई कि डीएमएफटी का पैसा नहीं आना चाहिए। वो तो मैंने प्रयास किया और 8-9 करोड़ रुपए अभी बाकी एस निकल गई, वो आपके हमने डायरेक्शन भी उसमें दिला दिए। जो बाकी पैसा है वो भी जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी पूरा आ जाएगा। 100 करोड़ इस राजस्थान में अगर किसी जिले में डीएमएफटी का पैसा खर्च हुआ है वो नागौर जिला है, जो हम सबके प्रयास से नागौर जिले के अंदर खर्च हुआ और तमाम एजेंसी सरपंचों को बनवाया लड़ झगड़ के। तो अब आप दोनों को देख सकते हो, जब कोरोना काल था आपके बीच कौन खड़े थे? ज्योति कहां थी बताओ मुझे? कोरोना के अंदर किसान आंदोलन में बॉर्डर पे मैंने तो नहीं देखा ज्योति मिर्जा का, उसका नंबर ही नहीं मेरे पास, नहीं खुद के पास। ये बांगड़ा जी कांग्रेस के अंदर ये कह रहे हैं कौन सा उनका पर्सनल नंबर कौन सा, मेरे को थोड़ी पता पर्सनल नंबर कौन सा। तो भाई जिनका नंबर नहीं, जिनके घर का पता नहीं, जो पर्यटक की भांति आते हैं और घूम के चले जाते हैं, इस जिले को जागीर समझ रखा अपनी। 70 साल के अंदर जिस तरह हालात हुए इस नागौर के अंदर, नहर आ जाती, शिक्षा होती, हम कहां पे होते? कौन जिम्मेदार है इन चीजों के लिए? आपको तय करना होगा। तो मैं सर्व समाज से अपील करता हूं, आप किसे एमपी भेजना चाहते हो? उसे भेजना चाहते हो जिसने नागौर का सम्मान देश के अंदर बढ़ाया। जब लोकसभा के अंदर जाता है तो लोग कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल आ गया, राजस्थान का सांसद है और अपने लोगों के लिए मजबूती से देश के अंदर लड़ता है। या उसको भेजना चाहते हो जो लोकसभा जाती नहीं थी, विदेश यात्राओं में व्यस्त रहती थी। अब आपको तय करना है कि एमपी किसको। 2 ही कंपटीशन आप देख लें, कांग्रेस आरएलपी का अलायंस है और ये अलायंस विधानसभा चुनाव से पहले हो जाता तो 135 से 40-50 सीट राजस्थान के अंदर आती। ये दुर्भाग्य रहा, अलायंस नहीं हो पाया। लेकिन आगे मैं आश्वस्त करता हूं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को और आरएलपी की हमारी टीम को कि पूरी ताकत के साथ दोनों लगोगे तभी हम विजय प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए किसी तरह का कंपटीशन नहीं रखना, किसी तरह की बातों से भी एक दूसरे को नाराज नहीं करना। समझ गया ना? इंडिया गठबंधन, जिस तरह मोदी अकेला चुनाव नहीं लड़ रहा है, एनडीए पूरा कुनबा, जिसके अंदर पिछली बार मैं भी था एनडीए गठबंधन के अंदर, अब की बार इंडिया अलायंस के अंदर है। तो इंडिया अलायंस में हम सब हैं और सबका कर्तव्य है कि पूरी ताकत से चुनाव लड़ना। सब गांव में नहीं पहुंच पाएंगे, उनके पास तो रिचपाल जी जैसे स्टार प्रचारक है, मेरे पास नहीं कोई ऐसा जो आधा घंटा गाड़ी गलौज करके कॉमेडी वो तैयार भी कर ली। अमेरिका तक उनकी रीलें चल रही, बता रहे अमेरिका में रील चल रही है। मेरे पास तो मैं हूँ, मंजू जी है, भाई राजू जी, ऐसे हमारी टीम हर जगह है, लेकिन उनकी होड़ हम नहीं कर सकते। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, अपने भाई की मदद करना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आने वाला समय आपका है। जितने भी लंबित मुद्दे नागौर के, राजस्थान के, उनको हम पूरा कराएंगे। चाहे सरकार बने नहीं बने ऊपर की बात है, लेकिन नागौर में विकास को नए आयाम देंगे। आपके एमएलए साहब ने भी खूब विकास कराया स्टेट गवर्नमेंट से। मैंने देखा कितनी सड़कें, रोड का एक दिन में देख रहा था उद्घाटन का प्रयास किया। और अब की बार जो 5 साल का टाइम था, जिले के सारे विधायकों ने कंपटीशन किया और परिणाम ये हुआ सड़क, पानी, स्कूल, बिजली, ये काम यहाँ पे हुए। केंद्र का पैसा भी आया। अरे आज ही है कहाँ, तो जो नहीं है वो भी करवा देंगे, आप बता देना। तो ये सारे और ठीक है, मैं रिचपाल जी ने कह रहा वो कराऊँ था, ठीक है, मैं आज कहूँ रिचपाल जी ने बात कर बताऊं, फोन में बात करूँ आ गया। तो आप सब आशीर्वाद रखना, मजबूती रखना। आपके रोड के अंदर जोरदार तरीके से आपको मदद करनी है। हम जैसे तैयार हैं, आपको छोड़ के वापस नहीं जाएंगे। मैं आपको
विश्वास दिलाना चाहता हूँ एमएलए साहब को भी कि मेरी एक आदत है कि जो व्यक्ति मेरे साथ रहता है मैं वापिस उसका ऋण जरूर उतारता हूँ, वापिस रखता नहीं अपने पास। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप ये चिंता नहीं करें कि हनुमान जी 19 तारीख तक गठबंधन में, पता नहीं बाद में ऐसे कहाँ जाएंगे बाद में मैं लड़ता हुआ ही मिलूंगा, आपको चिंता नहीं करें आप। मैं लड़ रहा हूँ और मोदी और अमित शाह से लड़ने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए और वो बड़ा कलेजा मेरे अंदर है और मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, सत्ता को ठोकर मार के 25 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये संघर्ष आपने देखा है और सबको साथ लेके चलूंगा, इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ। सब मिलके इस बार ज्योति को परमानेंट, क्योंकि आप मायरे की बात जो जाहिल में कर रहे हो, वो तो पीर में मायरा नहीं भरा जाता भाई, उसको ससुराल भेजना पड़ेगा। फिर राजू जी यहाँ से जाएंगे, सारा वो जो यहाँ से बत्तीसी वगैरह सारी क्या लेके वो करना, वो आएगी, फिर होगा, फिर अपन हरियाणा, उसके बाद चलेंगे है। हाँ, ऊंट और बैल छकड़े रहे है, थाने आगे रहना भी मैं वो मेराम जी आगे, मेराम जी के आगड़म आगे मैं रहा हूँ है बहुत बहुत आपको धन्यवाद। थोड़ा लेट इसलिए हो गया एमएलए साहब के, मेरे थोड़ा सा प्रचार का सिस्टम अलग है। ये क्या शाम के टाइम 7-8 बजे तक आप करते हैं कि लेट करते हैं या 4-4 बजते हैं सुबह के? ये तो जाहिल थी इसलिए मैं जल्दी आ गया, दूसरा इलाका होता तो 3 घंटे और लेट आता मैंने कहा एमएलए साहब सोचेंगे हनुमान जी जानबूझ के नहीं आ रहे। प्रयास कर रहा हूँ 10-15 दिन और जल्दी आपके बीच पहुंचूं। जब आऊंगा तो थोड़ी बात भी करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर आप कहेंगे आयर चले गए। और जहाँ नहीं पहुंच पाएंगे वहाँ एमएलए साहब खुद जाएंगे, जाहिल में भी जाएंगे, नागौर के हल्के में, इनकी डिमांड खींवसर में भी, पूरे जिले में। तो इन सबको अलग अलग टीमें बना के पूरी टीम, ये चुनाव मोदी अमित शाह जो लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, अमित शाह मोदी पूंजीपति ज्योति मिर्धा इंडिया बुल्स और पूरी पूंजीपति ताकतें वर्सेज नागौर की आम जनता के मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है। आप तय करोगे दिल्ली कौन जाएगा, अमित शाह मोदी तय नहीं करेगा दिल्ली कौन जाएगा, ये नागौर की जनता तय करेगी। और नागौर की जनता को इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटों से उस ज्योति मिर्धा को हरा के और चौथी बार वापिस रिटर्न लौटाना करा दोगे ना। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।